Hi everyone, my name is Ankita Thondiyal and I am onco nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन चैलेंजेस ड्यूरिंग हेड एंड नेक कैंसर। आप सभी लोग को पता है कि हेड एंड नेक कैंसर में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ईसोफेगस, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हेड एंड नेक कैंसर में। एंड व्हाट इज द मेजर कॉज क्या होता है ये सारे कैंसर्स का। तो जो मेजर कॉज देखा गया है वो कॉज होता है टोबैको च्यूइंग, सिगरेट स्मोकिंग। दीज आर द मेजर कॉजेज फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स। सो हमको ये सारे कॉजेज पे वर्क करना चाहिए ताकि हम तो ये सारे कैंसर्स ना ही नहीं होंगे। बट बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं कि ड्यूरिंग हेड एंड नेक कैंसर आपको जैसे कि पता ही है कि 3 स्टेजेस होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट फर्स्ट होगा या कौन सा ट्रीटमेंट लेटर होगा। सो अकॉर्डिंगली अगर सर्जरी होती है तो वो रिमूवल होता है, एंड देन उसके बाद रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। अब इसके चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं क्योंकि डायरेक्टली माउथ इन्वॉल्व होता है। सो देखा गया है कि पेशेंट्स का जब माउथ इन्वॉल्व होता है तो जब हम माउथ से ही फूड खाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि डिस्फेजिया, खाना नहीं खाया जाता, जनरली लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, भूख नहीं लगती। जब खाना नहीं खा पाते तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कैंसर कचक्सिया की, तो मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता, वेट लॉस बहुत मेजर मैसिव लेवल पे देखा जाता है कैंसर पेशेंट्स का, हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स का। तो जब वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है क्योंकि फूड इनटेक बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं पेशेंट्स के साथ। तो आइए जानते हैं कि हमको न्यूट्रिशन कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द सर्जरी या इवन आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अगर सर्जरी में रिमूवल किया है या कई बार देखा गया है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं लिक्विड डाइट के लिए या फिर सेमी सॉलिड डाइट के लिए, या फिर कई बार आरटी इंसर्शन, आरटी फीडिंग भी, राइल्स ट्यूब भी इंसर्ट की जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस लें कि खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि जब आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वेट मेंटेन करें और डाइट अच्छे से लें। तो उस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी कैलोरी डेंस डाइट, जिसमें आपको प्रॉपर कैलोरीज मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहा है, आप प्रोटीन्स प्रॉपरली ले रहे हैं, फैट, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं एक डाइट के अंदर। अगर आरटी फीड, आपके फीड ट्यूब इंसर्ट करा है, क्योंकि कई बार खाना पेशेंट्स प्रॉपरली नहीं ले पाते तो डॉक्टर्स आरटी राइल्स ट्यूब फीडिंग होती है। तो फीड की भी एक अलग से प्लानिंग होती है जिसमें आप हर सेकेंड आवरली हम डाइट प्लान करके देते हैं, तो वो डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड एस्पेक्ट है, अगर आप लिक्विड्स पे भी हैं तो लिक्विड्स पे भी मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम कुछ खाया नहीं जा रहा, हम लिक्विड्स में सिर्फ नारियल पानी या फिर जूस दे रहे हैं। तो ये चीज़ एकदम गलत है, हमको ट्राई करना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे करके लिक्विड्स में भी प्रॉपरली कैलोरीज प्लान करके देंगे तो हम डाइट को और बेहतर कर सकते हैं। लिक्विड्स में जैसे कि हम प्लान कर सकते हैं स्मूदीज, जो कि हम बनाना, मिल्क और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके एक प्रॉपर स्मूदी बना सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्मूदीज बन सकती हैं। हम ब्लेंडेड खिचड़ी बना सकते हैं, ब्लेंडेड दलिया बन सकता है मिक्सी में ग्राइंड करके, जो कि बहुत ही थिन होता है, बट वो कैलोरीज में रिच होता है, प्रोटीन्स में रिच होता है। तो हम इस तरीके की कुछ मील्स प्लान कर सकते हैं और बना करके दे सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और पेशेंट उससे वेट भी गेन करते हैं और प्रोटीन्स भी उनको प्रॉपर मिल रहा है फॉर द रिकवरी। ये मील्स अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा वेट में इम्प्रूवमेंट आया है। खुद मेरे माउथ कैंसर, इसोफेजियल कैंसर पेशेंट्स ने इम्प्रूव किया है।
विद डाइट ओनली एंड काफ़ी पेशेंट्स ने वेट गेन किया है विद इन अ वीक्स टाइम। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर डाइट जब फॉलो करते हैं एक प्रॉपर एडवाइस से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उसमें एक बहुत ही मेजर रोल होता है डाइट का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो हम अभी बात करेंगे। सो एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि करक्यूमिन हो गया, आपका जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, इस तरीके की चीज़ें भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी और आप फर्दर अपना कीमो के दौरान उससे फाइट बैक कर सकते हैं। प्लस आपको अपना वाटर इनटेक भी काफ़ी अच्छा रखना ज़रूरी। सो हमने बात करी आज न्यूट्रिशन में, हमने रेसिपीज़ की बात करी, कैलोरीज़ की बात करी कि हमको अपने खाने में कैलोरी इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैलोरी डेंस फूड खाएं, प्रोटीन रिच फूड खाएं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंक्लूड करें, क्योंकि जब खाने में प्रॉब्लम होगी तो आप प्रॉपर रोटी सब्जी ये सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे। तो हमें सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड में ही ब्लेंडराइज्ड फूड खाना पड़ेगा। और एक ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको गाइड कर पाएंगे कि प्रॉपर डाइट कैसे लेना चाहिए और कैसे आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल होता है, कैसे वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, क्योंकि कीमोथेरेपी के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करें, प्लस अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिव रखें और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो ये सारे पॉइंट्स आई होप हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।